गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र पटेल। खाट लोधिया सीट से विधायक है भूपेंद्र। पाटीदार के बड़े नेताओं में शुमार है भूपेंद्र पटेल। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, पहले माफिया करते थे सत्ता का संचालन, अब यूपी में मजबूती के साथ कानून का राज। कुशीनगर में सीएम योगी 120 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले खा जाते थे राशन। कुशीनगर में सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नौकरियों के नाम पर झोला लेकर करते थे वसूली। संत कबीर नगर को सीएम योगी ने दी 245 करोड़ की 122 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, पहले सिर्फ होती थी घोषणाएं, अब विकास से संत कबीर नगर भी जुड़ा है। 17 सितंबर को यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का संभावित दौरा। सिद्धार्थनगर में कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। रायबरेली दौरे पर प्रियंका गांधी ने बछावा के हनुमान मंदिर में किया दर्शन। बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। मंदिर के बाहर स्वागत के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं में मारपीट। प्रियंका गांधी वाड्रा की रायबरेली पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बीजेपी के विजय बूथ अभियान के जवाब में समाजवादी पार्टी का आज से जनमन विजय अभियान। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लाएगी लोकतांत्रिक क्रांति। कैला से मोहभंग होने के बाद यूपी के मजनू का माफिया पर आया दिल। बाहुबली मुख्तार को राजभर ने बताया पूर्वांचल का मसीहा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी पार्टियां। नेताओं का एक दूसरे दलों में आना जाना शुरू। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस एमएलए राजकुमार ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर राजकुमार को दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। सदस्यता दिलाने के दौरान मौजूद रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित उत्तराखंड के कई बीजेपी नेता। पुरोला विधानसभा से आने वाले राजकुमार अनुसूचित जाति में रखते हैं बड़ा प्रभाव। 14 सितंबर को पीएम के अलीगढ़ दौरे की प्रशासन ने तेज की तैयारियां। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग प्रैक्टिस की गई। अलीगढ़ में पीएम राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। चित्रकूट में बीजेपी के किसान मोर्चा की बैठक में शामिल हुए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कहा, संगठन के बल पर चलती है पार्टी और संगठन ही बनाता है सरकार। किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कश्मीर से धारा 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण को लेकर हुई चर्चा। मीटिंग में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। 2 दिवसीय दौरे पर ब्री जनपद जालौन पहुंचे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। महोबा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों ने किया जोरदार स्वागत। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ग्वालियर में तैयार की गई नारायण दत्तात्रेय आपटे की मूर्ति। आपटे को भी गोडसे के साथ हुई थी फांसी। मूर्ति को अगले महीने मेरठ में स्थापित करने की योजना। बागपत की बड़ौद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने बीजेपी के पूर्व नेता आत्माराम तोमर के हत्याकांड में बदमाशों को शरण देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल कार मौके से बरामद। वारदात के 2 मुख्य आरोपियों की तलाश जारी। दोनों पर है 25-25 हजार रुपए का इनाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में मुलाकात की। उत्तराखंड को एक्सीलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रिजल्ट्स योजना में शामिल करने का आग्रह किया। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा चुनाव में 60 सीटें जीतने का दावा किया। कहा, विपक्ष पूरी तरह कंफ्यूज। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का दावा किया। बीजेपी ने आपके दावे पर पलटवार किया। आपके दावे पर उत्तराखंड के औद्योगिक विकास मंत्री ने पलटवार किया। कहा, सदियों से आध्यात्मिक नगरी है उत्तराखंड, ये पता होना चाहिए। उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देगी धामी सरकार। सीएम धामी ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर ट्वीट कर दी जानकारी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50,000 तक सब्सिडी देने का ऐलान किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। लिखा, योग को अपनी जीवन पद्धति में शामिल करना आज के समय में अति आवश्यक है। चमोली में पुलिस ने ट्वीट कर जोशीमठ राजमार्ग की दी जानकारी। लिखा, पातालगंगा जोशीमठ के पास अवरुद्ध रास्ता खोला गया।
मथुरा में फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज के सहारे सहायक अध्यापक पद पर हुई थी नियुक्ति। बागपत के गोघट थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान की बेटी की हत्या से हड़कंप मचा। वारदात के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया। बस्ती से आया हैरान करने वाला मामला। 15 साल की बच्ची के साथ बर्बरता, मुंह में ब्लेड डालकर कपड़ा बांधा गया था। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में लोगों ने डॉक्टर को जमकर पीटा। मौके से फरार आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी। लखनऊ के पौष इलाके में हुए गोलीकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हिस्ट्री शीटर अनवर को गोली मारकर भागे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। एसओजी टीम पर हमला करने वाले 10 आरोपियों को जसपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनिवार को आरोपियों ने एसओजी टीम पर हमला किया था। ग्रेटर नोएडा में 3 कंपनियों पर लगा 1,93,000 का जुर्माना। कूड़े का उचित प्रबंधन न करने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की। चंदौली में पुलिस ने किया व्यापारी से लूट का खुलासा। लूटा हुआ कैश बरामद और आरोपी जेल भेजा गया। देवरिया में वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे। 5 कार बरामद। जालौन के कोटरा थाना इलाके में शख्स की हत्या से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। अलग अलग थानों में छापेमारी कर 60 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब बरामद। बुलंदशहर में प्रशासन ने नकली रिफाइंड और डालडा के कारोबार का खुलासा किया। मौके पर भारी मात्रा में नकली खाद्य तेल बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़। मंडी इलाके में घिरे कई आतंकी, दोनों तरफ से फायरिंग। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद कश्मीर में अलर्ट। स्लीपर सेल पर खुफिया विभाग की नजर। लश्कर और जैश के कई आतंकियों के कश्मीर में घुसने की खबर। नीट परीक्षा से पहले जयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। सॉल्वर गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 से 10 लाख में होता था कैंडिडेट की जगह परीक्षा देने का सौदा। 21 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया मुंबई के निर्भया का आरोपी। सीएम उद्धव ठाकरे का पुलिस को 1 महीने में चार्जशीट दाखिल करने का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। पिस्टल लहराते 2 लड़कों ने डांस किया। छत्तीसगढ़ के सस्पेंडेड आईपीएस जीपी सिंह पर शिकंजा कसा गया। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है दिल्ली। मुजफ्फरनगर के तावी थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट के चलते कार में अचानक से आग लग गई। मौके पर कार सवार साधु संतों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। संभल में चारा काटने की मशीन में फंसने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इंजन के बेल्ट में साड़ी फंसने से हादसा हुआ। ललितपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत। एक युवक घायल। कार ने बाइक में मारी थी टक्कर। रामपुर के थानागंज इलाके में घर का छज्जा गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल। 1 सदस्य की मौत। लखनऊ में कानपुर हाईवे पर सड़क हादसे में ट्रक चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। नवविवाहिता की मौत। शामली में सहारनपुर दिल्ली हाईवे पर गोवंश से तेज रफ्तार बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। राजस्थान के नागौर में चलती कार में आग। चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने सूचना दी गई। झारखंड के खूंटी में हाथियों का उत्पात। जंगली हाथियों के झुंड ने खेतों में तबाही मचाते हुए धान की फसल को रौंद डाला। करीब 75 एकड़ में लगी धान की फसल नष्ट। ग्रेटर नोएडा में पहला ट्रांसपोर्ट स्काई वॉक बनाने की तैयारी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1 महीने में तैयार हो जाने की उम्मीद। पीपीपी मॉडल से बनेंगे यूपी के 17 बस स्टैंड। मंत्री अशोक कटारिया ने जानकारी दी। कानपुर में परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे मंत्री। रामनगरी अयोध्या में फ्रांस के चित्रकार शिफू में सरयू घाट पर भगवान राम का कर रहे चित्रांकन। भगवान राम कण कण में बसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे शिफू में। औरैया के बिधुना तहसील में एक ही परिवार के 3 सगे भाई बहन जन्म से हैं अंधे। खुद अपनी दुकान चलाकर पाल रहे पेट। परिवार को बच्चों पर गर्व। शाहजहानपुर में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारियां तेज। नगर निगम ने चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा किया। अक्टूबर से शहर में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना। कोरोना के चलते मूर्तिकारों पर मंडरा रहा संकट। महाराजगंज में कोलकाता से आकर बनाते माता की भव्य मूर्तियां। इस साल नहीं मिल रहे ऑर्डर्स।
मध्य प्रदेश के खंडवा में मुस्लिम परिवार के घर में गणपति मूर्ति की स्थापना, खाली मकान को पूजा और उत्सव के लिए दिया। टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं को पीएम मोदी ने किया सम्मानित, खिलाड़ियों से सुनी विजय गाथा, कहा सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पशुपति पारस ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की, तेजस्वी यादव की मांग का भी किया समर्थन। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के लिए ट्वीट किया, जवाब में चिराग ने जताया पीएम का आभार, कहा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत की खबर, 73 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, अगले महीने आ सकती है बच्चों के लिए जायरस की वैक्सीन। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले से ठाणे में कोरोना के 191 नए मरीज, 2 मरीजों की मौत। तीसरे मोर्चे की कवायद पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फेरा पानी, देवीलाल के जयंती कार्यक्रम में किनारा। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की हड़ताल का छठा दिन, बारिश के बीच गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल किया, प्रदर्शनकारियों और सरकारी कमेटी के बीच फिर होगी बैठक। पंजाब और हिमाचल में बारिश का दौर जारी, हिमाचल के कुछ जिलों में येलो अलर्ट, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और ऊना में भारी बारिश के आसार। शिमला में लैंडस्लाइड से रोकहोस विकासनगर मार्ग बंद, प्रशासन ने शुरू किया मलबा हटाने का काम, सड़क बंद होने से लोगों की परेशानी। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से सड़क पर आया मलबा, नेशनल हाईवे 305 हुआ बंद, प्रशासन ने शुरू किया मलबा हटाने का काम। शनिवार को 9/11 आतंकवादी हमले की बरसी पर न्यूयॉर्क में रोशनी से दी गई श्रद्धांजलि, 3000 लोगों की हुई मौत। गाजा पट्टी से इजराइल पर दागे गए रॉकेट, किसी को नुकसान नहीं, बाल बाल बची सुरक्षा करनी। अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी की जिंदा होने की खबर, 9/11 की बरसी पर अलकायदा ने जारी किया 60 मिनट का वीडियो, अलकायदा के भविष्य पर बात करता दिखा अल जवाहिरी। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास छात्राओं को बुर्के में बुलाया गया। तालिबानी यूनिवर्सिटी में लड़कियों को शरिया कानून की दिलाई गई शपथ, इस मौके पर लड़कियों के हाथों में दिखा तालिबान का झंडा। तालिबान में नंबर 2 मुल्ला बरादर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड, अफगान मीडिया की रिपोर्ट वायरल। तालिबान सरकार को नहीं मानेगा भारत, विदेश मंत्री जयशंकर बोले अफगानिस्तान की नई हुकूमत एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते में पड़ी दरार, वीडियो वायरल ऑडियो ने तालिबान ने कहा पाकिस्तान ने हमारी इज्जत कर दी मटिया में। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की प्रतिष्ठा की खराब, तालिबान के कमांडर ने खुलासा किया। पाकिस्तान तालिबान के रिश्ते में कैबिनेट को लेकर पड़ी दरार, आईएसआई प्रमुख ने अफगानी नेटवर्क और क्वेटा शुरा के नामों का रखा था प्रस्ताव। आईएसआई प्रमुख फैज हमीद पर भड़का तालिबान, समावेशी सरकार का गठन नहीं करने के लिए तालिबान ने आईएसआई प्रमुख को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान और चीन को तालिबान का डर, पाकिस्तान चीन के निशाने पर है, अफगानिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम। तालिबान के सामने पाकिस्तान और चीन ने टेके घुटने, टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देने की तालिबान से गुजारिश। पाकिस्तान सरकार की पहल पर 8 सितंबर को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में की बैठक, टीटीपी और बीएलए को पाकिस्तान में किया गया प्रतिबंधित। फोर्ट के देश छोड़ने की वजह कामकाजी कारोबारी माहौल से कोई लेना देना नहीं। मैकडॉनल्ड्स में अब मसाला कड़क चाय और हल्दी वाला दूध भी मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्टर पर कंपनी का फोकस। पर्यटन के लिए लीज पर डिब्बे देगी रेलवे, सांस्कृतिक धार्मिक थीम पर चलाई जा सकेगी रेल। रसोई तेलों के आयात शुल्क में कमी, आसमान छूते दाम को त्योहार से पहले काबू करने की कवायद। एसबीआई ने किया अपनी पेंशन सर्विस वेबसाइट को अपग्रेड, पेंशन से जुड़ी सभी सर्विस होंगी आसानी से मैनेज। इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के विजेता का फैसला अब अगले साल होगा। टीम इंडिया 2022 में इंग्लैंड दौरे पर खेलेगी एक टेस्ट मैच। आईपीएल से हटे इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी जॉनी बेस्टो, क्रिस वॉक्स और डेविड मलान ने फेज 2 से वापस लिया नाम। आखिरी टेस्ट को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का दावा, टीम इंडिया को डर था पॉजिटिव हुए तो आईपीएल छूट सकता है। कोरोना ने फिर बिगाड़ा खेल, 2020 आईपीएल के बाद 3 बार फेल रहा बीसीसीआई का बायो बबल। यूएस ओपन में भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी राजीव राम की कामयाबी, राजीव राम ने जो सेलिसबरी के साथ जीता मेंस डबल का खिताब। शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम के साथ 1.5 दिन के बप्पा को विदाई दी, शिल्पा शेट्टी ने अपने घर में ही किया गणपति विसर्जन। टाइगर श्रॉफ ने बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो शेयर किया, वीडियो वायरल। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से बिखेरा सुरों का जादू, फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का टशन।